So hello everyone, welcome back to quantum tutorial with a new video and the new PYQs. So student, let's start with the first question. So the first question, in the wavelength of radiation emitted in transition from N2 to the N1 in hydrogen atom is closest to. So ये जो ट्रांजिशन है N2 से हमें N1 में लेके जाना है, किस में? हाइड्रोजन. सो ये जो सीरीज है इसको हम लाइमन सीरीज कहते हैं. ओके, मतलब ये लाइमन सीरीज का ट्रांजिशन है जो कि हम यूवी रीजन, जिसे हम यूवी रीजन भी कहते हैं. सो सबसे पहले ना, जो रैडबर्ग फार्मूला जो है वो क्या है? 1 अपॉन वेव लेंथ इक्वल्स टू आर ब्रैकेट 1 अपॉन n² 1 माइनस 1 अपॉन n² 2. सो यहाँ पे ना n1 कितना है? 1 है. और n2 कितना है? 2 है. सो अभी इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे. सो 1 अपॉन वेव लेंथ दैट इक्वल्स टू आर 1 ब्रैकेट 1 माइनस 1/4. ओके, सो इतना है इसका आंसर, r मल्टीप्लाई बाय 3/4. ओके, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा? r दैट इक्वल्स टू 1.097 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ m⁻⁻1. सो 1 अपॉन वेव लेंथ अप्रॉक्स कितना है? 1.097 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ मल्टीप्लाई बाय 3/4 अप्रॉक्स 0.82275 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷. सो यहाँ पे देखना क्या था, कितना है? 0.82275 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷. सो आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? वेवलेंथ अप्रॉक्स 1/0.82275 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷, that approx 1.216 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 मीटर. सो यहाँ पे देखना, अभी हमें नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है इसे, तो कितना आएगा आंसर? 1.216 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 m दैट इक्वल्स टू 121.6 नैनोमीटर. सो ऑप्शन बी 121 नैनोमीटर इज करेक्ट. कैसे? क्योंकि N2 जो है, N2 से हमें N1 में डालना था, तो एनर्जी क्या हुआ? एनर्जी डिफरेंस हाई हो गया. सो वेवलेंथ उसमें क्या है? वेवलेंथ छोटा है और उसमें अब क्या अप्लाई हो रहा है? यूवी रीजन अप्लाई हो रहा है, राइट. सो ये जो सीरीज है ये लाइमन सीरीज थी, ठीक है. और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस में से एक है ये. सो 2 से 1 ट्रांजिशन कितना आया? 121 नैनोमीटर. So question 2 is energy required to excite electron from N1 to N3 in hydrogen atom. So इसमें भी थोड़ा सा सेम है कि N1 से हमें N3 में एक्सिटेशन करना है, किसका? हाइड्रोजन एटम का. सो इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से ऊपर ले जाना चाहिए, ले जाना पड़ेगा पहले. और इसलिए क्या चाहिए रहती है? एनर्जी अब्जॉर्ब. इसलिए वो एनर्जी अब्जॉर्ब होंगी. तो एनर्जी लेवल जो फॉर्मूला होता है वो क्या है? En दैट इक्वल्स टू -13.6 अपॉन n² ev. सो यहाँ पे ना सबसे पहले इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी निकालना है. सो n इक्वल्स टू 1, तो E1 इक्वल्स टू -13.6 ev. अभी n3 जो है, n3 कितना? E3 इक्वल्स टू -13.6 अपॉन 9, तो एक अप्रॉक्स कितना निकलेगा? -1.51 ev, राइट. सो इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड जो है डेल्टा E दैट इक्वल्स टू ई फाइनल एनर्जी फाइनल एंड माइनस एनर्जी इनिशियल. सो इसमें कैसे निकलेगा? डायरेक्ट 1.51 माइनस 13.6 दैट इक्वल्स टू 12.09 ev. सो यहाँ पे
ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये इसका आंसर कितना आया 12.09, बट यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, सो इसके क्लोजेस्ट में जो है वो ऑप्शन ए है। सो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया आंसर। सो इसमें क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होता है। सो N1 जो है N1 पे होता है वो बाउंड। सो उसको ना ऊपर ले जाने के लिए ना हाई एनर्जी चाहिए रहती है, इसलिए वो एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव होती है और वो अब्जॉर्प्शन होती है। सो इसमें क्या हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी जो N1 क्या है, इनफाइनाइट है। सो कितना आया 13.6 eV। तो N1 से हमें N3 जो ऑलमोस्ट उसके क्लोज है, तो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम N5, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम किससे, N5 से किस में जा रहे हैं, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस में। सबसे पहले ना इलेक्ट्रॉन जब N5 से ग्राउंड स्टेट तक आता है तो वो क्या होता है, डायरेक्ट जंप नहीं करता है, उसको हमें मल्टीपल पोजिशन ट्रांजिशन होते हैं उसके। बट हर ट्रांजिशन ना एक स्पेक्ट्रल लाइन तैयार करती है। ओके, एक स्पेक्ट्रल लाइन में होता है। सो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ लाइन्स। ओके, नंबर ऑफ लाइन्स दैट इक्वल्स टू n ब्रैकेट n माइनस 1/2। सो इसको कैलकुलेशन करेंगे, सो 5 ब्रैकेट 5 - 1/2 दैट इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4/2 दैट इक्वल्स टू 10। ओके, सो एक तरीका है डायरेक्ट याद रखने के लिए। सबसे पहले ना एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे ना जो विजुअल अंडरस्टैंडिंग है, यानी जो पॉसिबल ट्रांजिशन हो रहे हो कैसा हो रहा है, 5 से 4, फिर 5 से 3, 5 से 2, 5 से 1 एंड 4 3 से 4 से 2, देन 4 से 1 एंड 3 से 2। सो ऐसे कितने हो रहे हैं टोटल, 10 टाइम्स हो रहा है वो, 10 टाइम्स वो 10 लाइन्स आ रहे हैं, राइट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, जिसमें नंबर ऑफ लाइन्स जो है डिपेंड करता है पॉसिबल एनर्जी लेवल पे, पॉसिबल एनर्जी लेवल के डिफरेंस पे। सो हर पेयर ऑफ लेवल कितना है, 1 लाइन का। सो ये फॉर्मूला बेसिकली कॉम्बिनेशन है, जैसे कि Nc2 दैट इक्वल्स टू n ब्रैकेट n-1/2, राइट। सो N5 जो है, N5 जिसमें टोटल स्पेक्ट्रल लाइन्स कितनी है, 10 है। So question number 4, for hydrogen like an radius of orbit is 0.132 angstrom. So for N2 then हमें क्या फाइंड करना है, एटॉमिक नंबर फाइंड करना है किसमें, Rn दैट इक्वल्स टू n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम अपॉन एटॉमिक नंबर। सो सबसे पहले हमारे पास गिवन जो दिया है ऑर्बिट रेडियस जिसे कहते हैं हम, सो वो Rn कितना है हमारे पास, 0.132 एंगस्ट्रॉम। सो इसमें ना N2 गिवन है और फॉर्मूला जो है उसका क्या है, Rn दैट इक्वल्स टू n स्क्वायर A0 अपॉन एटॉमिक नंबर। सो हमें क्या फाइंड करना है, हमें एटॉमिक नंबर फाइंड करना है। सो सबसे पहले फॉर्मूला का जो मतलब है वो समझना चाहिए, जो ये जो फॉर्मूला है Rn दैट इक्वल्स टू n स्क्वायर A0 अपॉन z। सो इसका मतलब क्या है, जो R1 है वो ज़्यादा है यानी अप है, यानी व्हेन n स्क्वायर इज हायर, सो इलेक्ट्रॉन दूर चला जाता है उससे, और Rn जो डाउन है यानी उसमें एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस पुल स्ट्रांग हो जाता है उसमें। सो n कंट्रोल डिस्टेंस आउटवर्ड एंड एटॉमिक नंबर कंट्रोल इनवर्ड पुल। ओके, अब जो नॉन कांस्टेंट है जैसे बोर रेडियस, उसमें क्या है, A0 दैट इक्वल्स टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। सो इसमें ना वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। सो 0.132 दैट इक्वल्स टू ब्रैकेट 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.529 अपॉन z। नाउ 0.132 that equals to 4 multiply by 0.529 अपॉन एटॉमिक नंबर। सो अभी हमें क्या करना है, न्यूमरेटर सॉल्व करना है। सो इसका कैसे निकलेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.529 दैट इक्वल्स टू कितना आया, 2.116। सो इक्वेशन बन गई है। सो वो इक्वेशन बनने के बाद 0.132 आया, तो
0.169 है। सो इसको एटॉमिक नंबर अपॉन एटॉमिक नंबर। सो अभी एटॉमिक नंबर निकालना है। सो एटॉमिक नंबर निकालने के लिए सिंपल तरीका, सो एटॉमिक नंबर जो है उसको क्या करना है, 2.116 अपॉन 0.132। सो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, अप्रॉक्स 16 आ जाएगा आंसर। ओके, सो आंसर क्या आया, 16 आया, बट ऑप्शन में नहीं है ना। सो ऑप्शन में नहीं है तो क्या हुआ कि हाइड्रोजन लाइक आयन का मतलब कितना, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। सो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, तो पॉसिबल वैल्यूज जो है, जैसे हाइड्रोजन में 1, 2 में हीलियम, तो हीलियम में 2, और लिथियम में 3 है, राइट। सो 4 किस में है, बेरियम में, बट एटॉमिक नंबर 16 है। सो वो क्या हुआ, S15+, यानी पॉसिबल बट ऑप्शन में नहीं है वो। सो ऑप्शन, जो ऑप्शन चेक, लॉजिकली चेक करेंगे, सो लेट्स टेक ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी जो है, ओके, ऑप्शन बी उसमें क्या है, आर दैट इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5129 अपॉन 2 दैट इक्वल्स टू 1.0500 एंड, सॉरी, 0.1.058 एमस्ट्रॉन, तो ये गलत है। उसके बाद एटॉमिक नंबर 4, जो कि आर इक्वल्स टू 2.116 अपॉन 4 दैट इक्वल्स टू 0.529 एमस्ट्रॉन्ग। सो ये भी गलत है, लेकिन कोई मैच ही नहीं हो रहा है इसमें। सो कोई मैच नहीं हो रहा, यानी कि क्वेश्चन में न्यूमेरिकल मिसमैच मिसमैच नहीं है, बट वो एक ट्रिकी क्वेश्चन है ताकि समझ में आ जाए कि हमें कैलकुलेट किसके थ्रू करना है। ओके, कैसे कैलकुलेट करना है, यानी कैलकुलेट करते आना चाहिए। सो आंसर तो बराबर है, आंसर आया 16, बट वो ऑप्शन में नहीं है। सो इससे कुछ लॉस नहीं होता, बट ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है ताकि सॉल्व करते आना चाहिए। जैसे रेडियस जो अप्रॉक्स n² अपॉन एटॉमिक नंबर, अगर रेडियस स्मॉल दिया है तो z बड़ा हो गया, यहाँ पे रेडियस बहुत स्मॉल है जो कि कितना है, 0.132 एंगस्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए जो एटॉमिक नंबर है वो लार्ज आया है, तो कितना आया, 16 आया, वो अप्रॉक्स 16 आया, राइट। सो जेड इंक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास टाइट हो जाता है, इसलिए रेडियस शार्पली डिक्रीज हो जाता है। सो मॉल रेडियस, हाई एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है, अप्रॉक्स 16 आया है। सो क्वेश्चन नंबर 5 में, इफ फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इज डबल, सो एनर्जी ऑफ फोटोन बिकम्स, सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डबल है तो एनर्जी क्या होगा। सो सबसे पहले यहाँ पे फोटोन एनर्जी का रिलेशन देखेंगे, जो E इक्वल्स टू एच वी मीन्स ये क्या है, एनर्जी दैट इक्वल्स टू प्लैंक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। सो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो यहाँ पे अगर कंडीशन अप्लाई करेंगे, सो जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 2v, ओके, देन एनर्जी जो है वो कितना है, 2e। सो अभी एक फाइनल लॉजिक लगाओ, जैसे फ्रीक्वेंसी डबल है तो फोटोन के पास एनर्जी भी डबल हुआ ना, क्योंकि हर फोटोन एक एनर्जी पैकेट होता है। सो क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी डबल है, मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन बी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डबल है तो फोटोन के पास एनर्जी भी डबल हुई है। सो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो वेव फास्ट ऑक्सीलेट होगा, ऑक्सीलेट करेगा। सो हर ऑक्सीलेशन में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, इसलिए ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मीन्स ज़्यादा एनर्जी, और साथ ही में अगर फ्रीक्वेंसी डबल हुई तो एनर्जी भी डबल होंगी। सो क्वेश्चन नंबर 6 में वर्क फंक्शन कितना है हमारे पास, 5 eV, और इंसिडेंट फोटोन एनर्जी कितनी है, 8 eV। तो हमें फाइंड क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी। सो हमारे पास जो वर्क फंक्शन है वो कितना है हमारे पास, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फोटोन एनर्जी कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। सो एनर्जी इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट। सो हमें रीअरेंज करना है किसको, काइनेटिक एनर्जी दैट इक्वल्स टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। सो अभी वैल्यूज पुट करना है। सो के ई दैट इक्वल्स टू 8 - 5 दैट इक्वल्स टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी उसका मतलब समझो कि फोटोन की टोटल एनर्जी कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन को सरफेस से निकालने में वर्क फंक्शन। सो रिमेनिंग 3 eV जो है यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, राइट।
अभी यहाँ पे कंडीशन चेक करना है, सो एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, राइट, इसलिए एमिशन पॉसिबल है। अगर समझो एनर्जी जो है वो लेस देन वर्क फंक्शन होता तो इसमें इमिशन नहीं होता। सो ऑप्शन ए जो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो करेक्ट है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ना एनर्जी डिवाइड होती है, सो वो एस्केप और वो मोशन में होती है, तो इंटेंसिटी से काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी सिर्फ फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ऑफ फोटोन पे डिपेंड करता है। सो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन है, जिसको माइनस करके हमें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन मिला। तो कितना आया, वो काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी थी, तो कितनी आई है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, विच ट्रांजिशन करस्पॉन्ड टू हाईएस्ट एनर्जी एमिशन। सो हाईएस्ट एनर्जी एमिशन कौन सा ट्रांजिशन एमिशन करता है। सो इसमें ना फोटोन एनर्जी जो मैंने बताया था पिछले इसमें कि E दैट इक्वल्स टू एच वी, यानी एनर्जी दैट इक्वल्स टू प्लैंक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। सो और इसमें ये चीज़ है हाइड्रोजन एटम में, सो ई एन दैट इक्वल्स टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इसका मतलब है कि एनर्जी इमिशन यानी कि डिफरेंस बिटवीन टू लेवल्स ऑफ डेल्टा एनर्जी, यानी जितना बड़ा डेल्टा एनर्जी है उतनी हाई एनर्जी इमिशन होंगी। सो इसमें एनर्जी लेवल्स याद करो कि जो N1 है वो कितना है -13.6 eV, N2 -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट, देन N3 है -1.51 eV। सो ये एनर्जी लेवल्स याद करो। सो हर ऑप्शन का हमें क्या करना है, पहले डेल्टा ई निकालना है। सो सबसे पहले स्टूडेंट क्या करना है, सबसे पहले 3/2 दिया है, सो 3 से 2 दिया है, ऑप्शन 1 है। सो इसमें क्या करना है, डेल्टा ई दैट इक्वल्स टू 3.4 माइनस 1.51 दैट इक्वल्स टू 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ऑप्शन बी जो है उसमें 4 से 3 है, जिसमें जो डेल्टा ई है वो 3.4 माइनस 1.51 दैट इक्वल्स टू 1 पॉइंट सॉरी, जो डेल्टा डेल्टा ई हमें ऑप्शन बी का निकालना है जो 4 से 3 में है। सो डेल्टा ई जो है 1.51 माइनस 0.85 दैट इक्वल्स टू कितना आएगा 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। सो ऑप्शन सी में हम चेक करेंगे कि इसमें ना 2 से 1 के बीच में निकालना है, 2 से 1। सो इसमें ना सबसे पहले डेल्टा ई जो है कितना है 13.6 माइनस करेंगे तो 3.4 दैट इक्वल्स टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। अब लास्ट ऑप्शन डेल्टा ई दैट इक्वल्स टू 0.85 माइनस 0.54 दैट इक्वल्स टू 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो अभी हमें इसमें कंपेयर करना है, सबसे बड़ा जो आएगा ऑप्शन 3 में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ऑप्शन सी क्या है, वो करेक्ट है, क्योंकि वो सबसे बड़ा डेल्टा एनर्जी है ये उसकी। सो इलेक्ट्रॉन जितना नीचे गिरता है टूवर्ड्स द N1 उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो इसलिए ग्राउंड स्टेट के पास वाली जो ट्रांजिशन है वो सबसे हाईएस्ट होती है। सो 2 से 1 यानी वो लेमन सीरीज यूवी रीजन हो रहा है। सो हायर एनर्जी फोटॉन्स मीन्स यूवी रीजन। सो मैक्सिमम एनर्जी एमिशन हो रही है, सो मैक्सिमम डेल्टा ई जो है 2 से 1 में जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 8, वेवलेंथ द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज 600 नैनोमीटर, इट्स फ्रीक्वेंसी इज। सो यहाँ पे स्टेप 1 देखो, सबसे पहले लाइट के लिए रिलेशन जो कि सी दैट इक्वल्स टू वेवलेंथ अपॉन वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी। सो रीअरेंज करना है, सो वेलोसिटी सॉरी जो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी अपॉन वेवलेंथ। तो इसमें ना जो यूनिट्स है वो कन्वर्ट करना है। सो वेवलेंथ कितना है 600 नैनोमीटर है, ओके। सो 600 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹ मीटर। अब सी कितना है 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 मीटर पर सेकेंड है। सो अभी इसको सब्सटीट्यूट करना है। सो फ्रीक्वेंसी जो है वो कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 अपॉन
600 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 3/600 मल्टीप्लाई बाय 10⁻17, दैट इक्वल्स टू 0.005 मल्टीप्लाई बाय 10⁻17 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14 हर्ट्ज। सो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आया? 10 मल्टीप्लाई बाय 14, 10 मल्टीप्लाई बाय सॉरी 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14 आया। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कम है, सो 600 नैनोमीटर विजिबल लाइट है, तो वो क्या है, मीडियम फ्रीक्वेंसी में आ रही है, राइट। तो इसमें ना विजिबल लाइट फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है? अप्रॉक्स 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14 टू 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14 हर्ट्ज। सो इतनी है, यानी 600 नैनोमीटर ऑरेंज रीजन में है। सो क्वेश्चन नंबर 9, इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम एन इन्फिनिट टू एन टू द सीरीज ऑब्जर्व। सो सबसे पहले n1 जो है, n1 सीरीज क्या है, यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सीरीज डिपेंड करता है फाइनल लेवल जो कि n1 पे है। तो n1 कितना है? n1 जो है उसका सीरीज नेम क्या है? लाइमन सीरीज है, जो कि यूवी रीजन में है। ओके, तो क्वेश्चन में अप्लाई करना है सबसे पहले कि हमारे पास गिवन क्या दिया है, फाइनल लेवल जो n इक्वल्स टू 2 है। सो n से 2, चाहे इलेक्ट्रॉन n3 से आए या n5 से आए या n इन्फाइनाइट से आए, सीरीज नेम वही रहेगा, यानी सेम रहेगा। सो सीरीज नेम सेम रहेगा तो क्या हुआ, जो मैंने बताया था अभी, फाइनल लेवल जो n1 और उसका सीरीज नेम, तो n1 इक्वल्स टू 1, उसका सीरीज नेम क्या है, ये लाइमन सीरीज। अब n1 इक्वल्स टू 2 है, तो क्या हुआ, बैलमर सीरीज, जो कि विजिबल है, राइट। अभी n1 से 3 वो क्या, पाश्चन सीरीज हुआ। अब n1 4 ब्रैकेट सीरीज, राइट। तो इसमें ना क्वेश्चन 2 में अप्लाई करना है। सबसे पहले लेवल, फाइनल लेवल क्या है हमारे पास, n2। सो n2 में क्या है, बैलमर है। तो उसमें क्या हुआ कि जो मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन, यानी फाइनल लेवल n2 में चाहे इलेक्ट्रॉन n3 से आए, n5 से आए या फिर इनफाइनाइट से आए, सो सीरीज सेम ही रहेंगे ना। सो फाइनल लेवल 2 जो कि कौन सा है, बैलमर सीरीज है। सो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है, क्योंकि एन इनफाइनाइट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट से आ रहा है, और ये ट्रांजिशन जो है सीरीज लिमिट कहते हैं हम इसे। सो बैलमर सीरीज का शॉर्टेज, यानी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इसी ट्रांजिशन से मिलता है। तो बाल्मर सीरीज मीन्स विजिबल रीजन में होता है वो। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल है ये, जिसका एन इन्फाइनाइट जो है n2 से, एन इन्फाइनाइट से n2 में आता है, जो कि हम उसको बाल्मर सीरीज कहते हैं। ओके, सो आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सो इसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है मेरे पास। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है वो देखो कि अ हाइड्रोजन एटम इज इनिशियल इन अ ground state. It observes a photon and gets excited to higher level. From that level, it emits exactly 3 spectral lines during the excitation to ground state. So हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ द फोटोन ऑब्जर्व। सो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या दिया है, सबसे पहले गिवन जो दिया है हमारे पास, एटम इनिशियल ग्राउंड स्टेट में जो कि n1 में है, n1 में है, राइट, और फोटोन ऑब्जर्व करके हायर लेवल पे गया है, यानी वापस आते टाइम एग्जैक्टली कितने, 3 स्पेक्ट्रल लाइन्स, 3 स्पेक्ट्रल लाइन्स इमिट हुई है। तो हमें फाइंड क्या करना है, अब्जॉर्ब फोटोन की वेवलेंथ करना है, राइट। तो चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला, जो कि नंबर ऑफ लाइन्स दैट इक्वल्स टू n ब्रैकेट n-1/2 है। सो गिवन में, गिवन दिया है ना हमारे पास n ब्रैकेट n-1/2, कितना हो जाएगा, 3। सो इसमें सॉल्व करना है। सो n ब्रैकेट n-1 दैट इक्वल्स टू 6, अभी इसको ट्राई करेंगे। सो n इक्वल्स टू 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इक्वल्स टू 6 आया। सो n कितना है,
3 है। अभी उसको उसका जो प्रोसेस है वो समझो। जैसे इलेक्ट्रॉन गया तो N1 से N1 से N3, राइट। देन डी एक्सिडेशन में गया तो टोटल 3 लाइन्स इमिट हुई है, करेक्ट। 3 लाइन्स इमिट। अभी क्या करना है, अब्जॉर्ब फोटोन का ट्रांजिशन, यानी कि अब्जॉर्प्शन हुआ था तो 1 से 3 में, और इमिशन हुआ था तो 3 से 1 में। तो हाइड्रोजन के लिए ना क्या हुआ कि 2 से 1 में गया तो कितना हुआ, 121.6 नैनोमीटर, राइट। अब 3 से 1 में गया तो कितना आएगा वो, 102.6 नैनोमीटर। और 4 से 1 में गया तो 4 से 1 में गया तो कितना आ जाएगा, 97.300 नैनोमीटर। सो हमें फाइनल आंसर क्या निकला कि अब्जॉर्प्शन फोटोन दैट इक्वल्स टू सेम एनर्जी एस 31 यानी 3 से 1 में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 102.6 नैनोमीटर। सो अब्जॉर्प्शन यानी कि अपवर्ड जंप कर रहा है और इमिशन यानी कि वो डाउनवर्ड जंप कर रहा है। तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन से ही हमें इनिशियल लेवल आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें लाइन्स जो है वो 3 है, लेकिन N3 है ना, तो डायरेक्ट 1 से 3 अब्जॉर्प्शन हुआ तो 3 से 1 में जो इमिशन वेवलेंथ निकला। सो आंसर कितना निकला, 102.6 नैनोमीटर। सो ये लाइमन सीरीज है, राइट। मतलब ये लाइमन सीरीज यूवी रीजन का पार्ट है। सो हाई एनर्जी फोटोन इन्वॉल्व हुआ है इसमें, जिसे कहेंगे हम 3 लाइन्स हुआ, 3 लाइन्स है और N3 है उसमें, और वेवलेंथ कितना आया उसका, 102.6 नैनोमीटर।